नमस्कार दर्शकों, व्हाइट स्वान टीवी न्यूज हिंदी में आप सबका स्वागत है। मोबाइल फोन अकेलेपन और आत्महत्या का कारण बन रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव ने ऐसा अवलोकन किया है। उन्होंने कहा कि मोबाइल तकनीक की निरंतर प्रगति ने पारंपरिक पारिवारिक संवाद को खत्म कर दिया है, जिससे लोग अकेलेपन की ओर बढ़ रहे हैं। जस्टिस यादव ने कहा कि कई परिवारों में हालांकि सदस्य एक ही छत के नीचे रहते हैं, फिर भी वे मुख्य रूप से टेक्स्ट संदेशों के माध्यम से संवाद करते हैं और स्क्रीन तक ही सीमित रह जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एक समय में जो आमने सामने की बातचीत और पारिवारिक रिश्ते महत्वपूर्ण सहारा प्रणाली हुआ करते थे, उन्हें भी मोबाइल फोन ने प्रभावित किया है। धर्मस्थला में हुई रहस्यमय मौतों पर झूठे खुलासे करने के मामले में यूट्यूबर मनाफ से विशेष जांच दल स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने पूछताछ की। जरूरत पड़ने पर दोबारा तलब किया जाएगा, ये जानकारी देकर मनाफ को छोड़ दिया गया। मामले से संबंधित मनाफ का बयान वीडियो के रूप में रिकॉर्ड किया गया है। एक अन्य यूट्यूबर अभिषेक से भी पूछताछ पूरी हो गई है। जांच दल ने अभिषेक से कुछ डिजिटल उपकरण भी जब्त किए हैं। पूछताछ के लिए पेश होने से पहले मीडिया से बात करते हुए मनाफ ने दोहराया कि धर्मस्थल में जो घटनाएं हुई वे सच हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वहां बलात्कार समेत कई अपराध हुए हैं और कई लोगों को अभी तक न्याय नहीं मिला है। मनाफ ने यह भी कहा कि वहां केरल की साड़ी पहनने वाली महिलाओं को भी दफनाया गया था और जिस खोपड़ी की बरामदगी हुई है उस पर फैसला लेना स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की जिम्मेदारी है। बिहार में आरजेडी नेता की गोली मारकर हत्या। राजकुमार राय उर्फ अल्लाह राय की हत्या कर दी गई। यह घटना बुधवार रात पटना में हुई। राजकुमार राय पर दो अज्ञात लोगों ने गोली चलाई। यह घटना चित्रगुप्त नगर के मुनाचक इलाके में हुई। घटना की जानकारी पुलिस को चश्मदीद गवाहों ने दी। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और राजकुमार राय को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। बिहार में विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने बाकी है। ऐसे समय में आरजेडी नेता की हत्या हुई है। राष्ट्रीय मीडिया ने राजकुमार राय के करीबी सूत्रों के हवाले से बताया कि वह आगामी चुनाव लड़ने वाले थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का फैसला किया था। राजस्थान में बीजेपी सरकार के खिलाफ जासूसी का आरोप लगाते हुए कांग्रेस का विरोध। विधानसभा के भीतर और अधिक कैमरे लगाने की बीजेपी की योजना के खिलाफ कांग्रेस ने विरोध जताया है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि यह कदम विपक्ष के नेताओं की निजी बातचीत पर नजर रखने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर विधानसभा के भीतर और बाहर विपक्षी विधायकों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने प्रश्नोत्तर काल के दौरान यह मुद्दा उठाया। उन्होंने मांग की कि इस विषय पर स्पीकर वासुदेव देवनानी कोई निर्णय जारी करे। हालांकि स्पीकर ने कहा कि प्रश्नोत्तर काल के बाद इस मुद्दे पर विचार किया जा सकता है। इसके बाद टीकाराम जूली ने दोबारा इस मुद्दे को तत्काल प्राथमिकता के आधार पर उठाया और कहा कि जब तक इस पर चर्चा नहीं की जाती वे सदन की कार्यवाही में सहयोग नहीं करेंगे। नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में विद्युत बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष कुलमन घिसिंग पर विचार किए जाने के संकेत। जेनजी आंदोलनकारियों ने कुलमन घिसिंग का नाम प्रस्तावित किया है। कुलमान घिसिंग वही व्यक्ति है जिन्होंने देश की गहरी बिजली संकट को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेपाल में प्रधानमंत्री पद के लिए जेनजी आंदोलनकारियों ने कुलमन घिसिंग समेत 3 नाम आगे रखे हैं। अन्य 2 नाम है पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कर्की और काठमांडू के मेयर बालेन शाह। इसी बीच आंदोलनकारियों द्वारा अंतिम नेता बनाए जाने वाले प्रस्ताव को सुशीला कार्की पहले ही स्वीकार करने की बात कह चुकी है। उन्होंने जून 2016 से जुलाई 2017 तक सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम किया था। देश भर में आयोजित वर्चुअल मीटिंग में 50,000 से ज्यादा लोगों ने सुशीला कार्की को समर्थन दिया। कतर में इजराइल द्वारा किए गए हमले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर जताई असंतुष्टता।
वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा कि कतर पर हमला करने का फैसला बिल्कुल भी समझदारी भरा नहीं था। बुधवार को ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन किया। अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रंप ने नेतन्याहू को कड़े शब्दों में फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि कतर पर किया गया हमला एक ऐसा कदम था जो ना तो सोच समझकर उठाया गया था और ना ही क्षेत्रीय कूटनीति के लिहाज से उचित था। यह एक अस्थिरता पैदा करने वाला कदम था। ट्रंप ने नाराजगी जताते हुए नेतन्याहू से कहा कि इस तरह की कार्रवाई करने से पहले उन्हें ट्रंप को विश्वास में लेना चाहिए था और पहले से सूचना देनी चाहिए थी। इसके जवाब में नेतन्याहू ने सफाई दी थी कि हमला करने का उनके पास बहुत ही सीमित अवसर था और निर्णय लेने के लिए उन्हें बहुत कम समय मिला। नेतन्याहू ने तर्क दिया कि यह हमला हमास के नेताओं को निशाना बनाकर किया गया था। इस पर ट्रंप ने पलटते हुए कहा कि कतर के दोहा में हमास को जो कार्यालय दिया गया था वह मध्यस्थता के प्रयासों के लिए था। राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यों को तेजी से पूरा करने का निर्देश है मुख्यमंत्री पिनराई विजयन का। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सामान्य रूप से अच्छा कार्य कर रहा है, लेकिन कुछ क्षेत्र में रुकावट बनी हुई है। वडकरा, तिरुवूर और तिरुवनंतपुरम जैसे कुछ स्थानों पर कार्य धीमी गति से चल रहा है। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकारियों से कहा कि काम में ढिलाई बरतने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि कन्नौर जिले के नडाल क्षेत्र में ऐसे अंडरपास का निर्माण किया जाना चाहिए जहां बसें भी आसानी से आवागमन कर सके। हाईकोर्ट का निर्णय, कड़े निर्देशों और नियंत्रणों के साथ वैश्विक अयप्पा संगमम आयोजित किया जा सकता है। हाईकोर्ट ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कार्यक्रम का आयोजन शबरीमला की पवित्रता को प्रभावित किए बिना किया जाए। वैश्विक अयप्पा संगमम से संबंधित सभी वित्तीय लेन देन की एक पारदर्शी हिसाब देवस्व बोर्ड को रखना होगा। हाईकोर्ट ने कहा कि आय और वाय का स्पष्ट लेखा जोखा होना आवश्यक है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने कहा कि संगम में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों को कोई विशेष सुरक्षा या विशेषाधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। न्यायालय ने ये भी टिप्पणी की कि संगम में भाग लेने वालों को केवल वही सुविधाएं और सम्मान मिलना चाहिए जो सामान्यतः शबरीमला आने वाले श्रद्धालुओं को मिलता है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि एक पवित्र स्थल के रूप में माने जाने वाले शबरीमला के पर्यावरण को इस आयोजन से किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। ये थे आज के कुछ खास खबरें। देश अंतर्राष्ट्रीय से जुड़े खबरों के लिए बने रहिए व्हाइट स्वान टीवी न्यूज हिंदी में।